आज का कहानी इसमें भाग्य का खेल। चंद्रिका नगर के निवासी लाला राम नामक बनिए का लड़का 100 रुपये मूल्य की एक पुस्तक खरीद लाया। उस पुस्तक में एक स्थान पर लिखा था कि मनुष्य अपने भाग्य का लिखा तो बड़ी ही आसानी से पा लेता है, लेकिन जो भाग्य में नहीं लिखा होता उसे जी तोड़ परिश्रम करने के उपरांत भी पाने में असमर्थ रहता है। यह एक अटल सत्य है और इसमें परिवर्तन के लिए कोई उपाय भी नहीं है। बनिए ने इतनी महंगी पुस्तक खरीदने पर अपने पुत्र को काफी डांटा। पुत्र द्वारा अपने निर्णय को उचित बताने पर लाला राम क्रोधित हो उठा और अपने पुत्र को निखट्टू तथा विवेकहीन बताकर घर से निकल दिया। बनिए का बेटा अपने पिता के व्यवहार से दुखी होकर किसी दूसरे शहर में चला गया। जो भी उसके संपर्क में आता उसे वह एक ही वाक्य में अपना परिचय देता: मनुष्य अपने प्राप्तव्य को अनायास ही पा लेता है। एक दिन राजा की पुत्री चंद्रवती किसी उत्सव को देखने उस नगर में आई तो उसकी दृष्टि एक सुंदर राजकुमार पर पड़ गई। राजकुमारी ने अपनी एक सखी से उस राजकुमार से अपना मिलाप कराने के लिए अनुरोध किया। सखी ने राजकुमार के पास जाकर अपनी स्वामिनी की पीड़ा का वर्णन करके उसे राजकुमारी के पास चलने की प्रार्थना की। राजकुमार ने राजकुमारी की सखी से महल के भीतर गुप्त रूप से जाने का उपाय पूछा तो सखी ने कहा, मैं रात्रि में महल के ऊपर से चमड़े की एक मजबूत रस्सी नीचे लटका दूंगी। आप उसे पकड़कर निश्चिंत होकर ऊपर आ जाइएगा। रात्रि होने पर राजकुमार ने मन में विचार किया कि इस प्रकार छिपकर किसी पराई नारी से मिलना सर्वथा अनुचित होगा। राजकुमार ने उधर न जाने का ही निश्चय किया। उधर जब बनिए का लड़का संयोगवश रात में राजमहल के समीप पहुंचा तो नीचे लटकती रस्सी को देखकर कौतूहलवश ऊपर चढ़ गया। राजकुमारी ने उसे ही राजकुमार समझकर छिपाने के विचार से अंधेरा करके उसे अपने बाहों में सहारा दिया और स्नेह व आदर के साथ अपने पलंग पर बैठा दिया। राजकुमारी ने प्रेम पूर्वक उसे बढ़िया और स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए और फिर बड़े ही प्रेम भरे शब्दों से पूछा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? उसने अपना प्रिय वाक्य दोहरा दिया, मनुष्य अपने प्राप्तव्य को अनायास ही पा लेता है। यह शब्द सुनते ही राजकुमारी को आभास हो गया कि यह युवक राजकुमार नहीं है, अतः उसे राजमहल से बाहर निकाल दिया। आधी रात का समय था। महल से निकलकर बनिए का पुत्र समीप के एक खंडर नुमा मंदिर में आकर सो गया। संयोगवश उस नगर का रक्षक अपनी प्रेयसी मिलने वहां पहुंचा। उसको वहां सोया देखकर नगर रक्षक ने उसे जागा कर पूछा, कौन हो भाई, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? भाई, मुझे अभागे का न तो कोई घर है न द्वार, दुनिया में मेरा कोई सगा संबंधी भी नहीं है, कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? नगर रक्षक ने सख्त लहजे में पूछा, कोई कितना भी परिश्रम क्यों न करे, मनुष्य अपने प्राप्तव्य को अनायास से प्राप्त कर लेता है। उसने अपनी वही पुराना रटा रटाया वाक्य दोहरा दिया। नगर रक्षक ने सोचा कोई बेवकूफ है, बोला, यहाँ सोना मना है, कहीं और जाकर सो। नगर रक्षक का आदेश सुन वह उठकर चल दिया, परंतु अर्धनिद्रा की स्थिति में होने के कारण कुछ दूर एक छोटे से मकान के आंगन में जाकर सो गया। वहीं नगर रक्षक की युवा पुत्री विनयवती अपनी प्रेमी से मिलने की प्रतीक्षा में बैठी थी। उसने अंधेरे में उसे ही अपना प्रेमी समझा और बोली, क्या अभी तक आप मुझसे नाराज हैं जो मुझसे बोल नहीं रहे हैं?
मनुष्य अपने प्राप्तव्य को अनायास प्राप्त कर लेता है। उसने अपने वही शब्द उसके सामने भी दोहरा दिए। उसके इस प्रकार मुंह खोलते ही विनयवती अपनी मूर्खता और अधीरता पर पश्चाताप करने लगी और उसने बनिए के लड़के को उसी वक्त वहां से भगा दिया। विनयवती द्वारा दुलकारते जाने के बाद भी वह नगर की गलियों में भटकने लगा। रास्ते में उसे गाजे बाजे के साथ जाती बारात मिली तो वह भी उसी में शामिल हो गया। बारात जब लड़की वालों के घर पहुंची और दुल्हन हाथ में जयमाला लिए जैसे ही दूल्हे के पास आई, उसी वक्त एक मदमस्त हाथी वहां पहुंचा। उसे देखते ही सारे बाराती इधर उधर छिप गए। दूल्हा भी दुल्हन को छोड़कर कहीं जा छिपा। दुल्हन बनकर खड़ी युवती हाथी को देखकर थर थर कांपने लगी। बनिए के पुत्र ने साहस करके उस युवती का हाथ थामा और सुरक्षित स्थान पर ले गया। हाथी के चले जाने के बाद सारे बाराती और दूल्हा एक जगह इकट्ठे हुए। वर पक्ष ने दुल्हन के व्यवहार पर आपत्ति करते हुए कहा, तुम्हारी पुत्री पर पुरुष को स्पर्श कर चुकी है, आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? दुल्हन के पिता ने वर पक्ष वालों को हाथ जोड़ते हुए कहा। तभी दुल्हन बनी निरपराध युवती आगे बढ़ी और बोली, मुझे मौत के मुंह में धकेल कर केवल अपने प्राणों की चिंता करने वालों मेरे पति होने के योग्य ही नहीं है। वह बेटी, यह तू क्या कह रही है? युवती के पिता घबरा कर बोला, मैं ठीक कह रही हूँ पिताजी, संकट में साथ निभाने वाले, अपने प्राणों को संकट में डालकर मेरी रक्षा करने वाले इस युवक से ही मैं विवाह करूंगी। इस वाद विवाद में सवेरा हो गया। संयोगवश राजकुमारी और नगर रक्षक की पुत्री विनयवती भी वहां आ पहुंची। लोगों से सूचना पाकर राज प्रमुख भी वहां पहुंचा। राज प्रमुख ने बनिए के पुत्र से पूछा, कौन हो तुम? मनुष्य अपने प्राप्तव्य को अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं। उसने अपने शब्द दोहरा दिए। यह सुनते ही राजकुमारी के मुंह से निकल पड़ा, विधाता भी उसे रोक नहीं सकता। उधर विनयवती भी अपने आप पर स्वयं खो बैठी और कहने लगी, मुझे न अपने किए पर दुख है और न ही आश्चर्य। राज और नगर रक्षक को अपनी अपनी पुत्रियां के मुंह खोलने पर काफी हैरानी हुई। राजा ने इस सारे कांड की गुप्त रूप से जांच करवाई और सत्य का पता चलने पर दोनों कन्याओं का विवाह भी बनिए के पुत्र से कर दिया। सेठ ने भी अपनी पुत्री की इच्छा अनुसार उसका विवाह उसी के साथ कर दिया। इस प्रकार उसने अपने प्राप्तव्य को अनायास ही प्राप्त कर लिया। इस कहानी से हमको सीख मिलती है कि भाग्य में जिसका जो होता है वो उसको प्राप्त हो ही जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए। इससे और वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर